सब कहते हैं कि लर्न सेल्स एंड यू विल बी रिच, बट मैंने लोगों को देखा है हु आर वेरी गुड एट सेल्स बट बेयरली मेकिंग एनी मनी एवरी मंथ एंड दे आर जस्ट सर्वाइविंग। एंड मैंने उन लोगों को भी देखा है हु आर वेरी बैड एट सेल्स, मे बी वेरी बैड एट टॉकिंग इवन, फिर भी दे आर मेकिंग टन्स एंड टन्स ऑफ मनी। क्या आपको पता है क्या डिफरेंस है उन लोगों में जो कि सेलिंग में बहुत अच्छे हैं बट सेल कर नहीं पा रहे या फिर पैसे नहीं ला पा रहे, कमा नहीं पा रहे, एंड द पीपल हु आर वेरी इंट्रोवर्ट एंड वो बात करने में भी कतराते हैं बट स्टिल मेकिंग टन्स एंड टन्स ऑफ मनी। द ओनली डिफरेंस आर टू थिंग्स। नंबर वन, वो क्या सेल कर रहे हैं, एंड नंबर टू, वो किन्हें वो सेल कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि वाई मार्केट इज वेरी इंपॉर्टेंट देन योर ऑफर and why your offer is very much more important than your sales skill. So offers confuse मत होना with your product or service, क्योंकि ऑफर अलग चीज़ है और आपका प्रोडक्ट जो भी है या आपका सर्विस जो भी है वो कम्प्लीटली अलग है। लाइक इट इज़ नॉट कम्प्लीटली डिफरेंट बट इट इज़ अ लाइक फेस, बोथ फेसेस ऑफ अ सिंगल कॉइन। तो बोथ चीज़ एक ही है और उनकी फेसेस अलग है। सो वी विल लर्न कि मार्केट वाइट इज़ वेरी मच मोर इम्पॉर्टेंट दैन योर ऑफरिंग and your offering is why very much more important than your sales skill. और more importantly इस वीडियो में फिर हम लोग देखेंगे कि अगर आपने ये सीक्वेंस ऑफ मार्केट, योर ऑफरिंग एंड योर परसुएशन स्किल्स और योर सेल्स स्किल्स, अगर आपने सीक्वेंस को अच्छे से समझ लिया तो यू विल मेक टन्स एंड टन्स ऑफ मनी। एंड उसे कैसे सीक्वेंस को बनाना है आपके पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस के लिए, वो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद द मार्केट ओनली। और मार्केट में आपने तो डेफिनेटली एग्जांपल सुना ही होगा ऑफ सेलिंग स्केट बोर्ड्स इन अ डेजर्ट। अगर आप स्केट बोर्ड लेके किसी रेगिस्तान में सेल करोगे वो बिकेगा नहीं। एंड उस सेम रेगिस्तान में अगर आपने वाटर बॉटल्स या आइस सेल करने की कोशिश करो तो वो बहुत ज़्यादा बिकेगा, बिकॉज पीपल वांट दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। और यही पे आता है योर मार्केट वाला फंडामेंटल कि मार्केट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। कि आप बेच तो रहे हो, आपका प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा है, बट इफ़ योर मार्केट इज़ नॉट दैट वेल, अगर आप रेगिस्तान में बेच रहे हो स्केट बोर्ड, देन नो वन विल बाय, राइट। तो एक्चुअली हमको चाहिए क्या? हमको चाहिए एक हंग्री मार्केट। हंग्री मार्केट का मतलब जब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो टू बाय, लाइक टॉयलेट पेपर्स ड्यूरिंग कोरोना हमने भी देखा था, बहुत ज़्यादा डिमांड पड़ गई थी थ्रू आउट द वर्ल्ड। और हमारे इंडिया में इफ़ वी टेक एग्जाम्पल तो सैनिटाइजर्स बहुत ज़्यादा बिक रहे थे एट दैट कोरोना वाला टाइम, या फिर मास्क, फेशियल मास्क। और दूसरी अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, इट कैन बी लाइक योर जिम्स ड्यूरिंग न्यू ईयर। तो न्यू ईयर का टाइम है, बहुत रेजोल्यूशंस करते हैं। सबसे पहला रेजोल्यूशन होता है मैं रोज़ जिम जाऊंगा, राइट। सो जिम जाना एट द न्यू ईयर इवेंट जनवरी फरवरी के टाइम पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सो दैट इज़ कॉल्ड एज अ हंग्री मार्केट। और मुझे और आपको भी अपने प्रोडक्ट के लिए हंग्री मार्केट फाइंड करना है कि लोग कब बहुत ज़्यादा हंग्री हो टू बाय माई प्रोडक्ट और सर्विस, ओके। और अगर मैं आपको एग्जांपल दूं एक, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा अबाउट सपोज अ बर्गर। अभी एक बर्गर विच टेस्ट वेरी वेल, बट वो जो बर्गर है आप सेल कर रहे हो विथ अ लॉट ऑफ पीपल राइट देयर, आपके बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स हैं, तो दैट पर्टिकुलर मार्केट इज़ नॉट अ गुड मार्केट। वहाँ पे आपके प्रोडक्ट कितना भी अच्छा क्यों ना हो, आपको उतनी ज़्यादा सेलिंग नहीं मिलेगी। बट इफ़ यू सेल द सेम बर्गर, सपोज आपने टाइम चेंज कर दिया और आप एक फुटबॉल फील्ड के बाहर, जब लोग खेल के बाहर आए एंड दे आर वेरी हंग्री टू ईट एनीथिंग, तब अगर आपने वो बर्गर स्टॉल वहाँ पे दिया तो पीपल विल बाय एन योर प्रोडक्ट। इफ़ योर प्रोडक्ट इज़ वेरी गुड तो वो बहुत ज़्यादा बिक जाएगा। एंड इवन इफ द इम्पॉर्टेंट क्या है, इवन इफ योर प्रोडक्ट इज नॉट दैट मच गुड, फिर भी वो बहुत ज़्यादा बिक जाएगा एंड यू विल बी सोल्ड आउट। दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ अ हंग्री मार्केट, क्योंकि तब लोग आपके प्रोडक्ट को नहीं देखते, तब लोग देखते हैं क्या मुझे ये कहीं से भी चाहिए। लाइक बैड क्वालिटी के सैनिटाइजर्स भी बहुत ज़्यादा बिक गए ड्यूरिंग कोरोना टाइम, फिर भी बहुत ज़्यादा बिके। वाई? बिकॉज पीपल वेर हंग्री एट दैट टाइम। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि आपको ये हंग्री मार्केट मिलेगा कैसे? तो हंग्री मार्केट अगर आपको फाइंड करना है तो देयर आर 4 पैरामीटर्स जो कि आपको याद रखना पड़ेगा टू गेट ऑन दो हंग्री मार्केट। आपका प्रोडक्ट या सर्विस जो भी है, आप उसके हिसाब से अपने हंग्री मार्केट को ढूंढ सकते हो। कैसे? 4 चीज़ों याद रखना। पहला है पेन। देयर शुड बी अ वेरी बिग पेन। जितना बड़ा पेन उतना ही लाइक बड़ा हंग्री मार्केट, ओके। जैसे ड्यूरिंग सैनिटाइजर्स की अगर बात करें तो लोगों के पास बहुत बड़ा पेन था, या सैनिटाइजर्स या फिर कोरोना मास्क की अगर बात करें
N95 मास्क तब बिक रहा था आई गेस बहुत ज़्यादा। तो एट दैट पर्टिकुलर टाइम पीपल वेर वेरी मच इनटू पेइंग क्योंकि मुझे कोरोना हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए दे वर यूजिंग सैनिटाइजर्स, दे वर यूजिंग द फेशियल मास्क। तो तब यू वुड नो कि जितना बड़ा पेन होगा, अदरवाइज क्या होगा ना, मर जाएगा इंसान कोरोना से। तो दैट इज वाई पेन वॉज वेरी बिग, इसीलिए मार्केट भी बहुत बड़ा हो गया। नंबर 2, even if the pain is very big but people do not have the purchasing power. If you create a mask जो कि 1000-2000 रुपए का सेल होता है, पेन बहुत ज़्यादा है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, पेन बहुत ज़्यादा है, बट स्टिल पीपल डू नॉट हैव दैट परचेजिंग पावर टू बाई दैट पर्टिकुलर मास्क। तो आप बहुत ज़्यादा पैसा नहीं कमा सकते। आपको उस पर्टिकुलर मार्केट को टारगेट करना पड़ेगा जहाँ पे पैसे हो लोगों के पास। सो परचेजिंग पावर, अगर आप पूरे इंडिया को टारगेट करना चाहते हो तो यू हैव टू बी थिंकिंग ऑफ क्रिएटिंग दैट पर्टिकुलर थिंग जहाँ पे लोग बाई कर सके। मे बी आप 5 रुपए का मास्क ना सेल करके आप 150 या 100 रुपीज़ का अगर अच्छा क्वालिटी का मास्क सेल करो, देन पीपल विल हैव द परचेजिंग पावर कि मैं इस मास्क को बाई कर लूँगा। देन परचेजिंग पावर इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वहाँ पे परचेजिंग पावर भी लोगों के पास होना चाहिए। नंबर 3, परचेजिंग पावर भी है, पेन भी है, बट इट इज़ नॉट अ ग्रोइंग मार्केट, इट इज़ अ टाइम मार्केट। तो भी आप अपना बिजनेस लंबे टाइम तक नहीं बना सकते उस हंगरी मार्केट में, क्योंकि सपोज कीजिए न्यूज़पेपर इंडस्ट्री, दैट इज अ डाइंग मार्केट। कोरोना की ही अगर बात करें, अगर आपने सब कुछ छोड़ के सिर्फ एक मास्क बनाने की कंपनी खोल दी, तो जब कोरोना गया लोगों ने मास्क खरीदना बंद कर दिया। अनटिल अनलेस कोई बड़ा पैंडेमिक फिर से हो जाए, आपका पूरा बिजनेस ही लाइक सैचुरेट हो जाएगा, लाइक स्टॉप हो जाएगा, राइट, स्टैग्नेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि द मार्केट वॉज डाइंग। हमको सबको पता था कि 1-2 साल के बाद कोरोना चला जाएगा। अगर आपने सब कुछ छोड़ के सिर्फ मास्क बनाने पे ही फोकस किया, एंड यू विल मेक टर्म्स ऑफ मनी एट दैट पर्टिकुलर टाइम ओनली, बट उससे भी आपका फॉर्चून आप बना सकते हो, ओके। बट स्टिल इफ यू वांट समथिंग टू बी लॉन्ग लास्टिंग, तो यू हैव टू थिंक कि मैं न्यूज़पेपर इंडस्ट्री में अभी नहीं घुसूं, मैं किसी ऐसे इंडस्ट्री में नहीं घुसूं जो कि फ्यूचर में डाइंग हो सकता है। ऐसे कंटेंट क्रिएशन में अगर आप बात करें तो राइटर्स जो है ना, वो वो एक डाइंग इंडस्ट्री है। क्यों? क्योंकि अभी सब कुछ एआई के लिए ही हो रहा है। तो राइटिंग द पर्टिकुलर ब्लॉग और लाइक व्हाटएवर इट इज, वो अभी ये डाइंग मार्केट हो सकता है। सो डू नॉट एंटर ऑन दैट पर्टिकुलर फील्ड। आपको ट्राई करना पड़ेगा। अगर फ्यूचर में जाके ह्यूमन टच और ज़्यादा आ जाए तो अलग बात है, बट स्टिल यू हैव टू लर्न मोर अबाउट लाइक जिस भी मैं इंडस्ट्री में हूँ वो इंडस्ट्री ग्रोइंग है या फिर डाइंग है। एंड नंबर 4, इट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपके प्रोडक्ट पे आपको पेन भी मिल गया, परचेजिंग पावर भी मिल गया, लाइक इट इज़ अ वेरी गुड मार्केट और वो ग्रोइंग भी है, स्टिल द फोर्थ फैक्टर इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड दैट इज़ ईजी टू टारगेट। ईजी टू टारगेट का मतलब इट शुड बी लाइक वेरी ईजीली मिल जाना चाहिए। क्योंकि अगर अफ्रीका के किसी जंगल में रहते हैं वो लोग जिनका पेन भी बहुत बड़ा है, they have purchasing power, they like it is a growing industry। अफ्रीका के जंगल से बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले, बट स्टिल दे आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू टारगेट। आप हमेशा उनको सेल नहीं कर सकते। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द मार्केट। और ये चारों फंडामेंटल्स आपको अगर और अच्छे से समझना है, देयर इज़ अ बुक ऑफ एलेक्स हॉर्मोसी और उसमें मार्केट वाला जो फंडामेंटल है वहाँ पे बहुत अच्छे से आपको ये मिल जाएगा, ओके। नाउ गाइस टॉकिंग अबाउट द ऑफर क्रिएशन। ऑफर आप इसको अपने प्रोडक्ट या सर्विस के साथ लाइक कॉम्प्लिकेट मत कीजिएगा। प्रोडक्ट या सर्विस इज समथिंग डिफरेंट एंड ऑफरिंग इज समथिंग डिफरेंट। प्रोडक्ट या सर्विस क्या होता है, दैट इज द बैक एंड। आप क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं उसके, आप किसको टारगेट करते हो, ये सब चीज़ें ऑफरिंग में जाती है। क्या फंडामेंटल्स है उसके, क्या डिलीवरेबल्स है, ये सब आपके प्रोडक्ट के इंटीरियर पार्ट है, बैक एंड। ऑफरिंग इज समथिंग यू पिच टू दी पीपल हु आर इन फ्रंट ऑफ यू। तो प्रोडक्ट या सर्विस अलग है, दैट इज द बैक एंड थिंग, और ऑफरिंग इज द फ्रंट एंड थिंग। जैसे अगर मैं बोलूँ कि आई विल इन यू रन अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ऑफरिंग और सर्विस में डिफरेंट है। सर्विस अगर आप बोलें, माई सर्विस इज टू ग्रो क्लाइंट्स ऑफ माई कस्टमर, दैट कैन बी अ सर्विस। मैं एडवर्टाइजमेंट चलाता हूँ और उससे मैं किसी भी बिजनेस का क्लाइंट बेस बढ़ा सकता हूँ। अगर आप ये बोल के जाओगे ना, दिस इज योर सर्विस, और यही अगर आप पिच करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा लाइक रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। रिजल्ट्स के लिए आपको क्या बोलना है, यू हैव टू चेंज द ऑफरिंग। ऑफरिंग में आप बोल सकते हो कि आई विल हेल्प यू ग्रो फ्रॉम मेकिंग 50,000 पर मंथ टू 5 lakhs पर मंथ। दैट इज द ऑफरिंग, दैट इज द फ्रंट एंड। आप कितना
खेलते हो विथ मार्केटिंग थिंग, दैट इज द ऑफरिंग जो कि सामने दिखता है लोगों को, बट द फंडामेंटल विल बी द सेम, राइट? आप 50,000 से 5 लाख का रेवेन्यू बनाते हो, उसके लिए भी आपको एडवर्टाइजमेंट चलाने हैं, और आपका जो सर्विस पहले था कि मैं एड्स चला रहा हूँ फेसबुक एड्स, दैट इज द सेम थिंग, बट मैंने ऑफरिंग को चेंज कर दिया। आई थिंक यू आर गेटिंग। एंड ऑफरिंग इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऑन एन एवरेज हमको जो है एक नॉर्मल मार्केट ही मिलता है, जो हमने प्रीवियस सेक्शन में डिस्कस किया अबाउट द मार्केट्स। मार्केट इज समथिंग दैट इज सीजनल, जैसे जनवरी फरवरी में फिटनेस इंडस्ट्री के लिए दैट इज अ वेरी बिग एंड हंग्री मार्केट, बट दैट इज सीजनल, आपको थ्रू आउट इन ईयर नहीं मिलेगा। ये जो कोरोना के सैनिटाइजर्स एंड मास्क हैं, दैट इज ऑल्सो सीजनल, एक पर्टिकुलर टाइम पे आता है। तो हंग्री मार्केट, अगर आप बर्गर्स की बात करो ड्यूरिंग द फुटबॉल प्ले, तो फुटबॉल जब खेलते हैं दैट इज ऑल्सो सीजनल, वो एक पर्टिकुलर टाइम पे आता है। बट ऑफर इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि ऑन एन एवरेज आपको ऑफर को चेंज करते रहना पड़ेगा। ये ऑफरिंग इज व्हाट विल स्टे विथ यू फॉर लॉन्ग। और हंगरी मार्केट आप जनरली एक एवरेज मार्केट पे ही काम करने वाले हो थ्रू आउट योर बिजनेस, ओके? तो बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए ऑन क्रिएटिंग अ ग्रेट ऑफर देन सर्चिंग सोली एंड सोली फॉर अ मार्केट। नाउ ऑफर क्रिएट कैसे करते हैं? ऑफर क्रिएट करने के लिए आपका जो भी सर्विस या आपका जो भी प्रोडक्ट है, उस पे आपके ऑफरिंग को चेंज करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा उसको स्ट्रक्चर करना पड़ेगा। यू हैव टू लाइक, अगर मैं आपको एग्जांपल ही दे सकता हूँ, यू हैव टू लाइक गिव बोनसेस, यू हैव टू ऐड अर्जेंसी, यू हैव टू ऐड स्केर्सिटी, यू हैव टू लाइक गिव गारंटीज फॉर योर ऑफर। और इससे आपका ऑफर जो है वो भी एंटाइजिंग लगता है। जितना सुंदर होगा आपका ऑफर, उतना ही ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका जो प्रोडक्ट या सर्विस है वो और ज़्यादा बिकेगा। एंड इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट हाउ टू लाइक क्रिएट अ ग्रेट ऑफर, तो नीचे मैं लिंक दे दूँगा, आप एक कॉल बुक कर सकते हो मेरे साथ, एंड देन आई विल डिस्कस विथ यू कि आपका क्या प्रोडक्ट या सर्विस है और उसकी ऑफरिंग को कैसे आप बढ़ा सकते हो, ओके? नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट सेल्स स्किल्स। सेल्स स्किल इज नॉट समथिंग दैट कैन क्रिएट अ डिजायर, इट कैन जस्ट कन्वर्ट द डिजायर, ओके? अगर मैं एग्जांपल दूँ, इजी करना चाहूँ, तो सपोज कीजिए कि आपका पेट भरा हुआ है और आप एक दुकान पे गए, कितना भी अच्छा सेल्स स्किल क्यों ना हो उस लाइक सेल्समैन का, बट स्टिल आपको बर्गर या फिर जो भी पिज़्ज़ा, जो भी एग रोल, चाउमीन जो भी है, आप उसे सेल लाइक आप खरीदोगे ही नहीं अगर आपका पेट भरा हुआ है। सो सेल्स स्किल वो कितना भी अच्छा यूज़ क्यों ना करे, वो अंदर से मेरा डिज़ायर बना ही नहीं सकता क्योंकि मेरा पेट ऑलरेडी भर चुका है। वो क्या कर सकता है, इफ आई एम लाइक हंग्री ऑलरेडी, मेरे पास पहले से डिज़ायर है, मेरे को कुछ खाना है, तो फिर आप सेल्स स्किल पे जाओगे, आप दुकान पे जाओगे, बहुत सारे लाइक दुकानों को देखोगे और उन दुकान में से जो अच्छा दुकान आपको लगेगा, जिसका बिहेवियर आपको अच्छा लगेगा, वो आपको फिर लाके उस डिज़ायर को कन्वर्ट कर सकता है। बट वो डिज़ायर अंदर से पैदा नहीं कर सकता। इवन सेल से और एक चीज़ आती है कि यू कैन अपसेल। अगर सपोज कीजिए मैं गया खाने के लिए और मैं लाइक सोच रहा था कि मैं एक बर्गर से ही पेट भर लूँगा, बट इफ़ द कस्टमर गिव्स अ वेरी गुड डिसेंट ऑफरिंग कि आप आइए एक पिज़्ज़ा बाय कीजिए या फिर एक बर्गर बाय कीजिए और उसके साथ जस्ट और 10 रुपये ज़्यादा दीजिए, मैं आपको एक कोल्ड ड्रिंक का लाइक बॉटल दे दूँगा, 20 रुपये का कोल्ड ड्रिंक का बॉटल 10 रुपीज़ में दे दूँगा। सो यू विल थिंक कि ओके चलो ले लेता है। एंड क्या आप प्राइस ट्राई करेंगे? प्राइस में मैं आपको इतना ज़्यादा डिस्काउंट दे दूँगा, तो आप और आपने और बाई कर लिया। दैट इज़ व्हाट सेल्स डू। वो डिज़ायर पैदा नहीं करता, वो चीज़ों को कन्वर्ट करने में या अपग्रेड करने में, अपसेल करने में हेल्प करता है, ओके? बट सेल्स स्किल यू कैन थिंक ऑफ लाइक एक्सपी वाला पेट्रोल फॉर योर बाइक। तो बाइक में अगर एक्सपी वाला पेट्रोल होगा तो बाइक आपकी बहुत स्मूथ चलेगी, वो बहुत अच्छा है फॉर योर बाइक। बट टू चलाने के लिए you need that engine of your bike, right? And more importantly you need that road। अगर आपके पास रोड ही नहीं है, आप सिर्फ बाइक लेके नहीं चला सकते। और बाइक अगर होगी, अच्छा रोड भी होगा, रोड इज योर मार्केट एंड योर बाइक इज योर ऑफरिंग। और एक्सपी वाला पेट्रोल है आपका ऑफर, सॉरी सेल्स के। तो इट इज़ वेरी गुड टू हैव, बट वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आपके पास बाइक हो और आपके पास रोड हो चलाने। सो गाइस यू शुड ऑलवेज रिमेंबर कि मार्केट is very bigger than your offering and your offering is very bigger than your sales skills। इस पर्टिकुलर टाइमलाइन को अगर हम अच्छे से समझ जाओ
तो सबसे पहले आप अपने मार्केट पे काम करोगे, फिर आप अपनी ऑफरिंग पे काम करोगे और फिर आप अपनी सेल्स स्किल पे काम करोगे। और अगर आपको और जानना है टू हाउ टू अप्लाई ऑल ऑफ दोज थिंग्स प्रैक्टिकली इन योर ऑफरिंग, तो नीचे मैं लिंक दे दूंगा, यू शुड बुक अ कॉल। उससे आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपका जो भी ऑफरिंग है उसे आप कैसे और बेहतर बना सकते हो। ओके, और दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और अगर आप लोग चाहते हैं सब्सक्राइब करना, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे आप सिर्फ नीच डाउन करके अपने ऑफरिंग को और अपने मार्केट को और बेहतर से जान सकते हो। ओके, सो आई विल मीट यू ऑन दैट पर्टिकुलर वीडियो, क्योंकि विदाउट अ प्रॉपर मार्केट, हम लोग मार्केट के बारे में और डिस्कस करेंगे। सो विदाउट अ प्रॉपर मार्केट योर ऑफरिंग विल नॉट वर्क दैट, और आपका सेल्स स्किल तो और भी काम नहीं करेगा। तो हाउ टू क्रिएट दैट पर्टिकुलर मार्केट, वो हम डीप डाउन करेंगे द नेक्स्ट वीडियो। इफ यू वांट तो सब्सक्राइब टू द चैनल, और मिलता हूँ मैं आपसे उसी पर्टिकुलर वीडियो में। टिल देन टेक केयर।